नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार आपका फ्री टू एस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के आज आपको सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि पहला सवाल आपसे कह रहा है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 के मूल है, तब अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको अल्फा बीटा गामा के आपको मान निकालना है बहुपद में, और ये कौन से तीन घात का बहुपद है। अभी आप पढ़ रहे पहली प्रश्नावली में दो घात के बहुपद, तो तीन घात के बहुपद के लिए आप क्या करेंगे। तीन घात के बहुपद के लिए आप लिखेंगे, पहले आप समीकरण लिख लेंगे, सीधा हल डाल के लिखेंगे 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 16 बराबर आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसका अल्फा बीटा गामा मतलब इसमें तीन मूलों के कह रहा है, इनका क्या कह रहा है, गुणनफल। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। अब भाई अभी हम लोग दो के पढ़ रहे थे, अब किसके बारे में पढ़ना, तीन के। तो जब तीन पदों तीन बार आपको मूल दिए होंगे, तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना होगा, गामा बराबर क्या होगा आपका, गामा बराबर आपका होगा माइनस का अचर पद। अचर पद यहाँ क्या है, ए बी सी डी माइनस का डी अपॉन ए। अचर पद मतलब उसके लिए भी आपका क्या था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स की का गुणांक। ठीक है, अचर पद आपका कितना दिया है, अचर पद आपका दिया गया है माइनस का, पहले 16 है तो माइनस का 16 हो जाएगा। ए का मान आपको कितना दिया गया है, ए का मान आपको 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या है माइनस का 8। तो लिखेंगे अतः मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर 8 माइनस का। इस प्रकार से आप देखिए इसका दूसरे नंबर का सवाल, कुछ नहीं पूछा, आपको फार्मूला रखना है और मान निकालना है। कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो मूल 0 है, तब तीसरा मूल निकालना है। आपको समीकरण क्या दिया है, लिखेंगे बहुपद बराबर, या समीकरण भी लिख सकते हैं, बहुपद बराबर आपका दिया है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, दो मूल मतलब दो मूल आपको क्या चाहिए, मतलब अल्फा बराबर आपको 0 है और बीटा बराबर आपका 0 है। तो हमसे कह रहा है तीसरा मूल मतलब गामा बराबर हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक है, तीन मूल कह रहा है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, योगफल के लिए क्या लगाते हैं, दूसरा मतलब एक्स स्क्वायर मतलब लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा का मान आपका 0, बीटा का मान आपको 0 और गामा का आपसे मान आपको निकालना है। तो बी का मान कितना दिया है, बी, ए का मान कितना दिया है, ए। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, गामा बराबर आ जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन। तो लिखेंगे अतः तीसरा मूल बराबर माइनस का बी अपॉन ए, आंसर। अब आप इसी प्रकार से देखिए इसका तीसरे नंबर का सवाल, कह रहा है यदि बहुपद 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 27 के दो मूलों का गुणनफल आपको 3 है, तब इसका तीसरा मूल मतलब कह रहा अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको कितना दिया गया है, 3। मतलब दो मूलों का गुणनफल आपको कितना दिया गया है, 3, और तीसरा मूल निकाला। तो लिखेंगे पहले समीकरण लिख लेंगे, लिखेंगे बहुपद बराबर 3x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 27
और गुणनफल की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या, अल्फा बीटा गामा बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा बीटा का मान आपको 3 दिया गया है, ठीक है, और गामा का आपको मान निकालना है। तो डी का मान आपको कितना दिया, माइनस का 27, तो माइनस माइनस प्लस का 27। ए का मान कितना दिया गया, 3, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो गामा बराबर आ जाएगा 27/3, पहले से ये 3 यहाँ आ जाएगा गुणे में, तो गामा बराबर आपका आ जाएगा 9, 27/9। तो गामा बराबर आपका आ गया 9 तिया 27, गामा बराबर आपका कितना आ गया 27, लिखेंगे अतः तीसरा मूल बराबर 3। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपसे गुणनफल के बारे में कह रहा तो अचर पद बटे एक्स क्यू जो भी आपकी सबसे पहले घात वो रख दीजिए, और उसमें भी आप ये स्क्वायर वाले में भी है, और आप अगर गुणन योगफल कहता है तो योगफल के लिए आपका सेकंड वाला पद मतलब बी अपॉन, बस ये इसमें आपका माइनस का डी लगेगा तीसरे वाले में, ठीक है, और अंतर कुछ नहीं, दोनों फार्मूले में लगभग। अब आप देखिए इसका चौथे नंबर का सवाल, ठीक है। तो चौथे नंबर का आपका सवाल कह रहा है यदि बहुपद 2x⁻3, ठीक है, -x² -5x-2 के दो मूल आपको एक -1 और 2 है, तो इसका तीसरा मूल निकालिए। मतलब आपको दिया गया है, लिख सकते हैं बहुपद बराबर 2x³ माइनस का x² माइनस का 5x माइनस का 2, ये आपका है। और दिया क्या है, लिखेंगे दिया है अल्फा बराबर आपका -1 और बीटा बराबर आपका दिया गया है 2, और आपको गामा का मान आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो फार्मूले हैं, एक एक आपको गुणनफल वाला है, एक आपका योगफल वाला है, जो भी आपको फार्मूला लगाना दोनों फार्मूले आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे योगफल वाला लगा रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान 2, गामा का मान आपको ज्ञात करना है, और बी का मान कितना दिया है x² का मतलब -1 माइनस माइनस प्लस का 1, ए का मान कितना दिया है 2, ठीक है, आपको ये दिया है। अब इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो माइनस का प्लस का 1 प्लस गामा बराबर कितना रख देंगे 1/2, कितना रख देंगे 1/2। तो अब इसको हल करेंगे तो गामा बराबर आपका आ जाएगा 1/2, इस साइड ही आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब हम भिन्न भिन्न हल करेंगे तो माइनस का 1 इसके नीचे रख लेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि -1 में से अगर एक आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, ठीक है। आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है अतः तीसरा मूल बराबर कितना, -1/2। आपको तीसरा मूल कितना दिया, -1/2। इसी प्रकार से आप इसको लिए कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि बहुपद x⁻a ये इतना इतना दिया गया है तो दो मूल आपको 1 और 2 हैं, तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, सीधा आप लिखिए बहुपद x³ -4x² माइनस का 7x प्लस का 10, ठीक है। मूलों का योगफल लगा दीजिए, मूलों का योगफल क्या करना है आपको, मूलों का योगफल लिखना। जब आप मूलों का योगफल लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना दिया है 1, बीटा का मान कितना दिया है ये,
प्लस गामा का मान हमको निकालना, बीटा का मान माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस एक का मान 1 हो गया। ठीक है, इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 प्लस गामा बराबर 4, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं तो गामा बराबर कितना है, इस साइड हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, गामा बराबर 5 आ गया है आपका। लिखेंगे अतः तीसरा मूल बराबर आपका 5। ठीक है, आपको फार्मूला लगाना है, मान रख देना जो अल्फा बीटा के मान दिए गए हैं और उनको पक्षांतर करके भिन्न कर लेना। इस प्रकार से आपका ये सवाल आ जाएगा तीसरा। अब आप देखिए 6वें नंबर का जो बहुत ही बार पेपर में पूछा गया सवाल, कह रहा है यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6 का एक मूल माइनस 1 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। मतलब एक मूल दिया है आपसे, अन्य मूल मतलब दो मूलों के बारे में बात पूछ रहा है। इस प्रकार के लिए हम डालेंगे हल और लिखेंगे समीकरण, और समीकरण को लिखकर हल करेंगे। देखते हैं कैसे। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 6 ये आपको दिया गया है। अब लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल है आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b कितना, माइनस का 4 माइनस माइनस से आपका प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। बीटा प्लस गामा बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस का इस साइड प्लस का, तो आप लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा बराबर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आप देखिए यहाँ से हमारे एक समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसको एक योगफल लगा दिया, एक बार आप लगाएंगे इसका गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मूलों का योग गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना था आपका, माइनस का 1, बीटा का मान आपको पता नहीं है, गामा का मान आपको पता नहीं, बराबर ये क्या है, माइनस डी का मान कितना दिया था, माइनस डी का फॉर्मूला है समीकरण से, माइनस डी का मान दिया था आपको 6, प्लस का 6 दिया था, कितना दिया था, प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 6 तो माइनस का ये 6 हो जाएगा, और इसके बटे आपका ए का मान 1 दिया था। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का बीटा गामा बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा बीटा गामा बराबर आपका 6 आ गया, तो गामा बराबर आपका आ जाएगा 6 बटे बीटा। कितना निकल गया, बीटा बराबर आपका गामा बराबर निकल गया है 6 बटे आपका बीटा निकल गया है। जब ये आ गया, अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, जो आपका समीकरण था ये वाला समीकरण बीटा प्लस गामा वाला बराबर 5 है, इसमें हम मान रख देंगे गामा का। ठीक है, लिखेंगे समीकरण दो में गामा का मान रखने पर, तो गामा का मान रखेंगे तो लिखेंगे बीटा प्लस गामा बराबर 5, तो बीटा प्लस गामा की जगह कितना रखना, 6 बटे बीटा बराबर 5। जब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, इसको हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 5। कितना हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा इनका
इसके नीचे एक मान के इसका गुणा कर देंगे और इसका बीटा का यहाँ कर देंगे, बीटा स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5 बीटा। अब इनको क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर इस साइड आएगा माइनस का 5 बीटा प्लस का 6 बराबर 0। आपको ये बन के आया। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड ऐसे करिए थी, ठीक है, तो इसके 3 और 2 हो जाएंगे, तो लिखेंगे बीटा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा माइनस का 2 बीटा प्लस का 6 बराबर 0। 3 2 5 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, बीटा, तो लिखेंगे यहाँ बीटा माइनस 3, यहाँ क्या कॉमन, माइनस का 2, तो बीटा माइनस 3 बराबर 0। तो बीटा माइनस 3 और यहाँ पे क्या बचा, बीटा माइनस 2 बराबर 0। बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि हम जब इनको 0 के बराबर रखेंगे। जब इतना मान आपका आ गया, अब जब जो बीटा का मान है, अब ये बीटा का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा की जगह रख दें मान, तो निकल आएंगे हमारे मूल, गामा का मान निकल आएगा। ठीक है, अल्फा का मान दिए तो बीटा का मान हमारा निकला, एक मान अपन और निकाल लेते हैं। लिखेंगे बीटा का मान, या बीटा के मान भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मान है ना, बीटा के मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, गामा बराबर 6 अपॉन बीटा, तो गामा का मान हम रख देंगे गामा बराबर 6 और बीटा का मान कितना, 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गामा बराबर आ जाएगा 3 2 जाइए, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ऐसे इसका दोबारा रखेंगे, तो गामा बराबर 6 अपॉन बीटा है, तो बीटा की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो कितना कर जाएगा, गामा बराबर आपका आ जाएगा 3। ये जो मान आ गए वही आपके मान हो गए। ठीक है, लिखेंगे अतः अन्य मूल बराबर 3 व 2 है। ठीक है, क्योंकि आपका बड़ा 3 है तो पहले 3 रख दिया, फिर बाद में 2, और उसका मान कितना निकला, यह 2 और 3 रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है, एक बार प्लस में लगाना है, योगफल करना है, एक बार गुणनफल करना है, गुणनफल से आपको ये गामा का मान निकलेगा। अब इसमें आप काम जो भी आपको योगफल वाले में था, योगफल में इसका मान रख दीजिए। 2 हाथ समीकरण आपको पड़े, 2 हाथ समीकरण आप हल कर लेंगे, जो भी आपके मान निकलेंगे दोनों मानों को आप यहाँ रख के हल कर लीजिए, आपके दोनों अन्य मूल निकल आएंगे। इस प्रकार से आपको कई बार पूछा गया सवाल है। अब आप देखिए 7वें नंबर का सवाल, जो बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल है, ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया आपका सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल -1 है, तब अन्य 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2 अन्य मूलों का हमसे गुणनफल निकलवा रहा है, तो 2 अन्य मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। एक मूल इतना दिया है, तो 2 अन्य मूलों का गुणनफल है, तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, ये बहुपद लिख लेंगे, बहुपद एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, इतना दिया है आपका मूल, एक मूल कितना दिया है आपको माइनस के, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना, -1, और बीटा का मान आपको दिया नहीं, गामा का मान आपको दिया नहीं है। ठीक है, इनटू में, ठीक है, और माइनस डी का मान कितना है, सी, तो माइनस का सी हो गया, ए का मान कितना है, कुछ नहीं दिया है, तो यह रख दिया। अब इसका करेंगे तो माइनस का बीटा गामा बराबर माइनस का सी आ गया। ठीक, तो माइनस माइनस इसका कार्य आएगा, तो बीटा गामा बराबर आपसे कितना पूछेगा, सी, यही तो पूछ रहा है, 2 मूलों का गुणनफल, 2 मूलों का गुणनफल कितना आ गया, सी। लिखेंगे अतः
दो मूलों का गुणनफल बराबर सी। ठीक है, तो हल कर दिया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार के अगर सवाल आपको अच्छे लगे हो तो बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल के साथ, तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन जरूर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी वीडियो हो सब समय पे आपको मिलती रहे। ठीक है, नमस्कार।